नमस्कार। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। संभावनाएं जब अपने द्वार उद्घाटित करती है तो व्यक्ति कर्म के सहारे किस तरह उस पर चल पाता है, यही जीवन का प्रमुख उद्देश्य अगर बना रहे तो प्रत्येक क्षण हम सफलता की ओर जाने का प्रयास कर पाते हैं और सफल हो भी पाते हैं। वैसे इस वर्ष 24 जनवरी 2020 वो महत्वपूर्ण तारीख थी जब शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए, तो वहीं 23 सितंबर 2020 वो अति महत्वपूर्ण तारीख रहेगी जहां राहु और केतु मिथुन और धनु से निकलकर वृषभ और वृश्चिक में प्रवेश करने वाले होंगे। जो ग्रह हमेशा वक्री चलायमान होते हैं, जो ग्रह हर समय अपनी अंतर चेतनाओं के प्रवाहित करने वाली स्थितियों को कहीं न कहीं लेकर चलते हैं, और जो ग्रह सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रसित करने की ताकत रखते हैं, जब उनका परिवर्तन हो रहा हो तो हमको इस विषय आधार को भी जानने की आवश्यकताएं रहती है। सर्वप्रथम आप देखें कि जब 7.5 का अंतिम अंतराल चल रहा हो और राशि स्थान में देव गुरु बृहस्पति अपने राशि स्थान में ही विराजित होते हुए 13 सितंबर को मार्गी हो जाएं, तो इस प्रभाव को अच्छा कहा जाएगा। केतु भी वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे 23 सितंबर को। शनिदेव 29 सितंबर तक वक्री चल रहे हैं, उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। द्वितीय और तृतीय भाव का आधिपत्य इनको यहाँ धनु राशि में प्राप्त रहता है। पंचम भाव में पंचमेश होकर मंगल विराजमान है। 9 सितंबर से ये भी वक्री हो जाएंगे। जहां 2 प्रमुख ग्रह मार्गी होंगे तो वहीं एक प्रमुख ग्रह जो ग्रहों में सेनापति है द्वितीय त्रिकोण के अंदर वक्री हो चुका होगा 9 सितंबर के बाद से। तो वहीं 13 और 14 ऐसी तारीखें रहने वाली है जहां चंद्रमा अष्टमस्थ विराजमान रहेंगे। और ऐसी तारीखों में जब भले ही स्वराशि स्थान में चंद्रमा विराजमान रहे, व्यक्ति को नए कामकाज की शुरुआत से बचना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर बहुत ज्यादा सावधानी रख कर भी चलना चाहिए। शुक्र फैसिनेशंस को जन्म देने वाले होते हैं और वो भी जब हिडन हाउस में विराजमान हो तो ऐसा प्रभाव और तीव्रता के साथ में रख देते हैं, तो इसका आप ख्याल रखें। वहीं नवम भाव में सूर्य भाग्य को, आध्यात्म को, अनुभव को, उच्च शिक्षा को, जीवन के दर्शन को, पराक्रम को, महत्वाकांक्षाओं और भाइयों को एक सपोर्टिव अप्रोच दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है तृतीय त्रिकोण में 1 से 16 सितंबर तक। तो उसके बाद में सूर्यदेव यहाँ कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 2 से 22 सितंबर तक बुध भी प्रबंधन स्थान में ही विराजमान रहेंगे, उसके बाद में आगे चलायमान हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। जो लंबे समय से 7.5 की वजह से आपके लिए कार्य अटके हुए थे, इस महीने जब केतु अपनी स्थितियों को परिवर्तनशीलता की तरफ लेकर जा रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, अटके हुए कामकाज तीव्रता के साथ में पूर्ण हो सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि यह कार्य पूर्ण होने में अभी कई महीनों लग जाएंगे, किंतु संभावनाएं इस तरह से सामने उद्घाटित होकर आती है कि हमको एक फ्लो मिलता है और हम उस वर्क को कंप्लीट भी कर जाते हैं। फाइनेंशियल गेन या जो एक एक्सेप्टेबल गेन मिलना चाहिए वो भी हमारे लिए यहाँ उपस्थित रहता है। जॉब में लंबे समय से आपको चेंज की रिक्वायरमेंट थी, फ्रस्ट्रेशन और सैचुरेशन दोनों ही साथ में बने हुए थे। ये समय अंतराल आपके लिए विशेष स्तर के ऊपर ऐसी संभावनाओं को रख रहा है कि आप चेंजेस की ओर जा पाएं। उसमें भी 13 सितंबर से 23 सितंबर तक का समय बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ये एक बात। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर भी आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी सौदे सामने आते हैं, क्योंकि राहु भी अपने इस राशि स्थान जो कि सप्तम के साथ में जुड़ा हुआ प्रभाव क्षेत्र है उसको भी छोड़ने वाले हैं। 23 सितंबर को आगे बढ़ेंगे, उसके पहले बृहस्पति के नियंत्रण क्षेत्र में है, तो इसकी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर अच्छे डेवलपमेंट आ सकते हैं। इस डेवलपमेंट को कुछ इस तरह से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हमारा जुड़ाव था, वो व्यक्ति हमको लगातार टालता चला जा रहा था, कहीं ना कहीं परीक्षा ले रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, एनालाइज कर रहा था। अब वो सारी स्थितियां पूर्ण हुई और हमारे सामने ऑफर निकल कर आया। ये प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर के ऊपर सहयोगी बनती हुई नजर आ रही हैं।
ये एक प्रमुख स्तर। तो वहीं दूसरे आधार पर अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं, व्यवहारिक स्तर पर भी स्थितियां आपके लिए एक नवीन सामंजस्य लेकर आ रही है। तो बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी, निर्णय में सार्थकता भी है। आपने अपने अनुभव के साथ में जो तेजी पाई है उसको भी लेकर चलिएगा। बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं, और वैसे भी आप देखें कि तीनों ही त्रिकोण जब दो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स के साथ में हो, बृहस्पति का उनके ऊपर दृष्टि निक्षेपण हो, तो फिर सोने में सुगंध की स्थितियां सामने आ पाती है। संघर्ष में सकारात्मकता, कर्म में ऊर्जा की प्रतिध्वनि, प्रत्येक कार्य के अंदर अपने आत्मविश्वास की झलक आपके लिए यहां 1 से 30 सितंबर के मध्य मौजूद बहुत अच्छे से रहने वाली है। ऑन ए वेरी प्रिसाइज अप्रोच फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 13th सितंबर अप टू 30th ऑफ सितंबर 2020, दिस फ्रेम इज स्पेसिफिकली गुड फॉर यू। आप यहां पर अपनी रफ्तार को और ज्यादा प्रवास देने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं अगर मैं द्वितीय भाव की चर्चा करता हूं, तो शनिदेव द्रव्य भाव के भीतर तीसरी दृष्टि से भूमि भाव को देख रहे हैं। कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी तरीके के विवाद आपके लिए बने हुए थे। एक बात आपको यहां गौर करनी होगी, अपनी जन्म पत्रिका फिर से आप देखिएगा। अगर जन्मकालीन स्तर के ऊपर शनिदेव वक्रगत चलायमान है, पैतृक विवाद ऐसा कोई भी चल रहा है संपत्ति को लेकर या अन्य कोई स्थितियों को लेकर जो जमीन से रिलेट करते हुए, और उसमें भी पुरानी जमीन से रिलेट करते हुए विवाद अगर चल रहे हैं, शनिदेव यहां आपको सॉल्यूशन की पोजीशंस का एक इनिशियल फ्रेम दे सकते हैं। यह ध्यान रखें, कोई लंबे समय से रुपया और पैसा अटका हुआ है, वहां पर भी आपके लिए क्लैरिटी आ सकती है। वाणी संबंधित कार्यों में इस महीने मेरा आपसे करबद्ध होकर निवेदन है कि आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। कुटुंबी जनों के साथ में भी बहुत ज्यादा आप जजमेंटल नहीं रहें। जो फाइनेंशियल गेन मिल रहा है उसको सहेजने की ओर जरूर जाएं, और अपने माता पिता की सलाह लेकर ही ऐसे निवेश को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, तो ज्यादा हितगामी प्रयोजन आपके लिए रहेंगे। वहीं थर्ड हाउस के अधिपति, पराक्रम के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर द्वितीय भाव के अंदर हैं। भाइयों की मदद करना, और वो भी बहुत अच्छे से, उनको एक मोटिवेशन के साथ में लेकर चलना भी ये आपका प्रमुख प्रयोजन रहेगा। महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर नियंत्रण में रहने वाली है। हृदय के भीतर उत्साह और साहस का लगातार संप्रेषण और संचार आपके लिए मौजूद रहेगा। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि अपने कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, बिजनेस के कल्चर के अंदर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाएं। एग्रेसिवनेस दिखा भी रहे हैं तो अपने कामकाज के साथ में दिखाएं, दूसरे लोगों को उसमें सम्मिलित करने का प्रयास आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात को भी मूल मंत्र के रूप में अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। तो ये थी पराक्रम की स्थितियों की एक तरह से पूरी ही जो है सूरत हाल की स्थितियां, जिसको हमें लेकर चलना है साथ में। तो वहीं चतुर्थ भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, जो कि द्वितीय केंद्र है, चतुर्थेश की स्थितियां यहाँ राशि भाव के साथ में जब जुड़ी हुई हो, तो भूमि संबंधित स्तर के ऊपर आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो आप 1 से 15 सितंबर के मध्य उस निर्णय को आगे बढ़ा सकते हैं, जब बृहस्पति अपने वक्री काल के साथ में भी हों, किंतु केतु के साथ में अपनी अंतिम अवस्थाओं के साथ में भी संचरण कर रहे हों धनु में, तो आप अपने प्रवाह को उस ओर लेकर चलिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहेंगे। वाहन के किसी भी खरीद और फरोख्त के कामकाज के साथ में आपका जीवन जुड़ा हुआ है, तब भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए निरंतर मौजूद रहने वाले हैं। वहीं माता स्थान के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, प्लानिंग करनी है, वहां पर भी आप स्वयं के लिए अच्छी स्थितियों को बनता हुआ देखेंगे। मानसिक सुख के साथ में जो चिंताएं बारंबार परेशान कर रही थी, यानी कि मानसिक सुख कामकाज के साथ में जो आना चाहिए था उसमें कमी बनी हुई थी, ये महीना उन स्थितियों को भी आपके लिए बढ़ाने वाला हो सकता है। ये बहुत खूबसूरत स्थिति है। कर्म जब मानसिक और शारीरिक थकान देता है तो वहां से एक संतुष्टि भी अलग तरीके से निकल कर आती है, वो संतुष्टि मौजूद रहेगी। अगर आप नेटिव के साथ में अपनी जॉब को जोड़ना चाह रहे हैं, नेटिव के साथ में बिजनेस को जोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ प्रयास जरूर कीजिएगा।
तो वहीं पंचम भाव में 1 से 9 सितंबर तक यांत्रिक विद्या, टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़ाव है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मंगल यहाँ एक अटमोस्ट लेवल की सपोर्टिव अप्रोच आपके लिए क्रिएट करके रखने वाले रहेंगे। ये प्रथम दृष्टिगोचर प्रवृत्ति मौजूद है आपके लिए। 9 से 30 सितंबर तक आप अपने एजुकेशन की लाइफ के अंदर रिलेशंस की वजह से डिस्ट्रैक्शन पा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड के साथ में स्टडी भी चल रही है, आपकी जॉब की प्रवृत्तियां भी चल रही है, तब भी मैं आपको आधारभूत स्तर पर ही कह सकता हूं कि रिलेशंस कई बार व्यक्ति को फैसिनेशन के साथ में एक ऐसे स्तर के साथ में लेकर चलते हैं कि जहां प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ हावी नहीं हो पाती, रिश्ता बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किंतु 1 से 9 सितंबर तक आपको शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद निवेश के अंदर बेनिफिट तो है, सावधानी भी रखनी होगी। जिन भी महिलाओं ने एक तरह से कंसीव कर रखा है, इनिशियल स्टेज के साथ में आप चल रहे हैं जीवन की, यानी कि 8 to 12 वीक्स या 16 वीक्स तक की पोजीशन जो रहती है, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की संज्ञा दी जाती है या सेकेंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत की जाती है, मंगल जब पंचम में विराजमान रहे, यात्राओं से सावधान रहें आप, और जो कई बार नकारात्मक विचार आते हैं उनसे भी खुद को आप दूर रखें। मन के भीतर जो भी स्थितियां ऊर्जा बढ़ाती है उसको अपने साथ में आप जरूर लेकर चलने वाले रहें। क्षमताओं में आकस्मिक तौर के ऊपर वृद्धि भी मौजूद रहेगी। बृहस्पति प्रत्येक स्थिति को सपोर्ट देने वाले यहाँ पर रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ और तीव्रगामी रहेंगे। संतान पक्ष के सहयोग से बिगड़े हुए काम यहाँ पर फिर से बन सकते हैं, उनके साथ रिश्तों में भी प्रगाढ़ता मौजूद रहेगी। बस छोटी छोटी बातों को लेकर 9 सितंबर से 16 सितंबर तक क्लैशेस की पोजीशन निकल कर नहीं आए, ये भी मूल मंत्र अपने साथ में आप रखिएगा। तो वहीं 6th हाउस की जो लॉर्डशिप है, यानी कि जो शुक्र की स्थितियां हैं, वो अष्टम में रहेगी। इसी वजह से जो मधुमेह जनित रोग रहते हैं, जो त्वचा जनित रोग रहते हैं, उनसे आप सावधान रहें। कोई भी ऐसा ऋण आप इस महीने मत लीजिएगा जो पर्सनल लाइफ के एक्सपेंसेस को ड्रिवन अप्रोच के साथ में लेकर चल रहा हो। व्यापार चल रहा है, आप उसमें चमक दमक बढ़ाना चाहते हैं, आप उसमें एक्सपांशन करना चाहते हैं, किंतु आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, मेरा ये निवेदन रहेगा कि ऐसे ऋण से बचा जाए तो ज्यादा बेहतरी है। शत्रु यहां रिएक्टिव अप्रोच के साथ में आ सकते हैं, और जब शत्रु का चेहरा सामने हो, वो रिएक्टिव अप्रोच के साथ में आ रहा हो, तो हमको समझना चाहिए कि यहां से ये शत्रुवत स्थितियां पनपी भी क्यों हैं, इसका समाधान क्या है। वो सारे ही आधार आपके लिए यहां मौजूद रहते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति आपके साथ में रहेगी। तो वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि जो एक तरह से ऋण संबंधी गतिविधियां होती है, जितनी सावधानी बरती जाए उतना ही जीवन के अंदर हम सरलता के साथ में चल पाएंगे। तो वहीं 7वें भाव में राहु है, और राहु 23 सितंबर को परिवर्तनशील हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ रोग और शत्रुहंता की स्थितियों को बनाने वाले होंगे। किंतु सप्तम में विराजित होते हुए अभी की स्थितियों में राहु जो कंफ्यूजन्स, भ्रम आपको दे सकते थे, रिश्तों के अंदर एक कसमसाहट दे सकते थे, बृहस्पति नियंत्रण रखे हुए हैं। आप ये देखिएगा कि गृहस्थ जीवन में आप लगातार गतिमान हैं। एक जुड़ाव बहुत अच्छे से मौजूद था, किंतु मार्च 2019 के बाद में उसमें कमी आने लगी। नवंबर 2019 से उसमें सुधार आया, किंतु मार्च 2020 के बाद से उसमें कहीं न कहीं फिर से दिक्कतें और दुविधाएं निकल कर आई। तो ये समय फिर से आपके लिए सम्यक स्तर के ऊपर सॉल्यूशंस को लेकर आ सकता है। इस महीने फिर से आप बॉन्डिंग की ओर जा पाएंगे, ये एक प्रमुख स्थिति। व्यापारिक साझेदारियों की भी कटुता यहाँ पर कम होती चली जाएगी, और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो एग्जिस्टिंग फ्रेम है वो डेवलप भी होगा, जो पिछले 3-4 महीनों से हमारे लिए रिदम नहीं आ पाई है। धनु राशि के जातकों के लिए, द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए अपने फ्रेम में फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, और सुधार की अपेक्षित स्थितियां आपके लिए मौजूद रहेंगी। तो वहीं अष्टम भाव की मैं चर्चा करूं, 13 और 14 ऐसी तारीख है जहां नए कामकाज की शुरुआत से, जैसा मैंने आपको बताया, बचने की दरकार रहेगी। वहीं शुक्र कई बार जो अज्ञात भय को देने वाले होते हैं और जो पुरानी स्मृतियां होती है उसको बारंबार सामने लाकर रखते हैं, उससे डिस्टर्बेंसेस देते हैं, उससे भी आपको बचना होगा। विदेश संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है, आकस्मिक लाभ की प्रवृत्तियों से बचकर चलिएगा। आप आउटसोर्सिंग के कामकाज के साथ में है,
तकनीक संबंधी किसी और कामकाज के साथ में है, लगता है कि बहुत तेजी से हमको फल मिलते चले जाएं, उससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी गफलत में जीवन फंसने वाला नहीं रहे, इस मूल मंत्र को अपने साथ में लेकर आप चलिएगा। तो वहीं भाग्य भाव की स्थितियां आप देखते हैं तो सबसे पहले सूर्यदेव आपके भाग्य को सहयोग देने वाले हैं। जब व्यक्ति का भाग्य सहयोगी हो, वो अपने कर्म को और ज्यादा बढ़ाए। आप 8 घंटे मेहनत कर रहे थे, कामकाज कर रहे थे, 10 घंटा अगर उस कामकाज की तरफ आप जाना शुरू करते हैं तो आपका पराक्रम बढ़ता है, लोगों की नजर में आपका सम्मान बढ़ता है। जब व्यापारिक जीवन के अंदर सम्मान बढ़ता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आप अपने लिए अर्थोपार्जन की नई संभावनाओं को यहां पर जोड़ पाते हैं। वहीं से महत्वाकांक्षाएं जीवन को सामाजिक क्षेत्र की ओर भी लेकर जाती है। सूर्य देव जब भी नवम में विराजमान हो तो व्यक्ति को उस महीने अपनी फिलॉसफी डेवलप करने का मौका देते हैं। मैं क्या हूं, मैं अपने कार्य में किस तरह से चल रहा हूं, मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है, मुझे किस तरह से आनंद प्राप्त होता है, आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ाव क्या है। सूर्यदेव उन सारी ही प्रवृत्तियों को आपके सम्मुख रखने वाले होंगे। अनुभव एक दृष्टि के साथ में जुड़ा रहेगा। हायर एजुकेशन में भी आप कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में लगातार चल पाएंगे। भाइयों का सहयोग मैंने शनिदेव की स्थितियों के साथ में भी कहा था, सूर्यदेव की स्थितियों के साथ में भी कह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए और उनका सहयोग भी, संबल भी आपको प्राप्त होगा। भाई भुजाएं हैं और उन भुजाओं का जितने अच्छे से ख्याल रखा जाए और जितना अच्छे से वो वजन उठाने में सक्षम रहे, दोनों ही जीवन के आधार महत्वपूर्ण रहते हैं। गलत फहमियों को दूर हटाइए, बॉन्डिंग को यहाँ बढ़ाते चले जाइए आप। तो वहीं पे दशम भाव के भीतर जब बुध विराजमान रहे और आपके प्रबंधन की स्थितियों को लगातार बढ़ा रहे हों, मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं, यहां आप तीव्रगामी रहिएगा। आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज जो रही है वो मैनेजमेंट में और सहयोग देने वाली होगी। अगर आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा औहदा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं जिम्मेदारी को कैसे निभाऊंगा, तो आप कैसे को क्यों में बदलें कि मुझे वहां क्यों बुलाया जा रहा है। आपका प्रबंधन, आपकी इच्छा शक्ति, आपके कर्म करने की सिद्धि और आपके कर्म करने के प्रवाह के साथ में प्रत्येक क्षण ऊर्जावान होकर चलना, ये सारी ही संभावनाएं नवीनता को जन्म देने वाली रहेंगी। और वहीं पर पिता के साथ कामकाज आप कर रहे हैं तो आपको प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। जब सूर्यदेव यहां दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो वहां ऊर्जा का स्तर और अच्छे से बना रहेगा आपके लिए। तो वहीं एकादशीश आप देखें कि यहां 27 सितंबर तक अष्टम भाव के भीतर विराजमान रहेंगे। ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर जो सर्वांगीण लाभ है वो कई बार गफलत भी देते हैं। प्रत्येक स्थितियां बेहतर, किंतु जो लाभेश की स्थितियां अष्टम के अंदर है, आपको लाभ को सहेजने की ओर जाना होगा। एक रिश्ता आपने विकसित किया, 100 में से 99 बातें आपने बहुत अच्छी कही, किंतु एक जगह गलती कर गए। शेयर मार्केट के अंदर आपने लगातार अच्छे निवेश किए, किंतु एक जगह ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। वो एक जगह ही आपको पूरे तरीके से स्वयं के लिए समझनी होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। तो वहीं द्वादशेश मंगल की स्थितियों के साथ में भी आप प्रवृत्तियों को देखते हैं तो ये भी पंचम में विराजमान है। 6-8 का जो ये संबंध है, विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर अति उत्साह की प्रवृत्तियों से आपको बचकर चलना होगा। खर्चे, शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में बच्चों के लिए ज्यादा निकल कर आ सकते हैं। डिस्टर्बेंस का एक मूड वहां पर भी परेशान कर सकता है। आपकी सोच और समझ किसी भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामले के अंदर बढ़नी चाहिए, उसका भी विस्तार यहाँ पर होता चला जाएगा। तकनीक के क्षेत्र में विदेश में रहकर आप और कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका आधार भी यहाँ संपूर्ण रूप से आपके लिए निहित हो रखा है। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।